नमस्कार। छत्तीसगढ़ के पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या ने एक बार फिर भारत में पत्रकारिता के जोखिम को उजागर किया है। छत्तीसगढ़ में बस्तर के लिए लंबे समय से रिपोर्ट करने वाले मुकेश की हत्या सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार को उजागर करने के बाद की गई। उनकी हत्या बताती है कि भारत के दूर दराज के इलाकों में खोजी पत्रकारिता करना किसी भी बड़े शहर के मुकाबले कितना खतरनाक है। खास तौर पर स्वतंत्र पत्रकारों के लिए यह बेहद जोखिम का काम बन गया है। एक ऐसे समय में जब भारत के बड़े बड़े मीडिया संस्थान केवल सरकार के इशारे को खबर मानते हैं और अपनी तरफ से उन्होंने खोजबीन बंद कर दी है। भारत में पत्रकारिता इस समय यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म के भरोसे ही चल रही है। मुकेश की खबरों में वहाँ के समाज, नागरिक चिंताओं से लेकर होने वाली मुठभेड़ों तक का विवरण मिलता है। उनकी हत्या के विरोध में देश भर के अनेक शहरों में अपने अपने स्तर पर आयोजन हो रहे हैं। दिल्ली में प्रेस क्लब में एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार ने पत्रकारिता की एक पूरी तस्वीर बयान करते हुए पत्रकारिता की चुनौतियों पर बात की, मुकेश के काम को रेखांकित किया। सुनिए उनका भाषण। कई साल लग जाते हैं एक पत्रकार को पत्रकार बनने में, एक दिन में वो नहीं बनता है। कितना उसके भीतर कहानी कहने, कहानी को समझने, घोटाले को उजागर करने के जो अनुभव होते हैं वो धीरे धीरे बनते हैं, धीरे धीरे उसका कौशल आता है, तब वो जाकर पारंगत होता है और बड़े घोटालों को एक्सपोज करना शुरू करता है। तो सिर्फ मुकेश चंद्राकर की हत्या नहीं हुई है, उस कौशल की भी हत्या हुई है। और यहाँ एक तस्वीर है जहाँ वो पत्रकारों की सुरक्षा से जुड़े सवाल को लेकर आंदोलन में सबसे आगे चल रहा है, बैनर के भी आगे मुट्ठी ताने चल रहा है। तो पत्रकारिता के लिए लड़ने वाले एक नौजवान पत्रकार की भी हत्या कर दी गई है। ये देखना सुखद रहा कि छत्तीसगढ़ के सभी पत्रकार मुकेश चंद्राकर को काफ़ी निकटता से जानते हैं, उसके काम के बारे में, काम को लेकर उससे परिचित हैं। मेरे ही फेसबुक पर कई सारे पत्रकारों ने मुकेश की पुरानी रिपोर्ट को साझा किया, जिससे पता चल रहा था कि उसका काम उस राज्य में कम से कम नोटिस में है। दिल्ली के पत्रकारों से उसका रिश्ता ज़रूर रहा होगा, लेकिन उसकी पत्रकारिता पर किसी ने सवाल नहीं उठाया। शायद ये वजह थी कि उस ठेकेदार को ये बात चुभ गई होगी उसकी खबर को लेकर कि किस स्तर के पत्रकार ने उसकी जो ठेकेदारी को लेकर जो सवाल उठाए थे किया है। और उसकी हत्या सिर्फ एक पत्रकार की हत्या नहीं है, बल्कि छत्तीसगढ़ में और दूसरे राज्यों में ऐसे चल रहे न जाने कितने ही घोटालों पर पर्दा डाल दिया गया। कोई मुकेश जैसा उत्साही पत्रकार अब उन घोटालों पर हाथ डालने से डरेगा, सोचेगा या उसे कोई हतोत्साहित करेगा कि मत करो, तो बहुतों ने राहत की भी सांस ली होगी। क्योंकि हुआ यह है कि जो संस्थानिक मीडिया है उसने इस तरह की खबरों पर हाथ लगाना बंद कर दिया। अब यूट्यूब या निजी स्तर पर जिनके जिस रूप के प्लेटफॉर्म में वो अपने जोखिम पर इस तरह की खबरें कर रहे हैं हर राज्य में। इसलिए आप देखिएगा कि पहले उनका टकराव प्रशासन से होता है। प्रशासन उन पर तरह तरह की बंदिशें लगाता है, तरह तरह के मुकदमे करता है, और ये आए दिन की घटना हो गई। एडिटर्स गिल्ड, प्रेस क्लब, IWPC, ये 3 संस्थाएं हैं जो बहुत सजगता के साथ और त्वरित गति से अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करती हैं। लेकिन इसके बाद भी जो प्रशासन का मन बढ़ा है कि पत्रकारों को किसी तरह कुचल देने का, क्योंकि उसे पता है कि अब इनकी सुरक्षा हटा ली गई है, अब इनके पास कोई सुरक्षा कवच है नहीं, तो उसका दमन करना उस अफसर के लिए भी बहुत ज़्यादा आसान हो गया है। तो ये एक सिस्टम ने भी संकेत कर दिया है कि अब हम पत्रकार को किसी भी प्रकार का अपना सहयोगी मानकर नहीं चलते इस लोकतंत्र की यात्रा में। तो कहीं भी दिल्ली में जैसे उर्मिलेश जी कह रहे थे कि हटाए जा रहे हैं, और छोटे जगहों पर मुकदमों में फंसाए जा रहे हैं और मारे जा रहे हैं।
हम लोग आवाज़ उठाते हैं, मगर वो आवाज़ कुछ दिनों के बाद दम तोड़ देती है, पहुंचती नहीं, तब तक कोई और पत्रकार उस लाइन में शिकार होने के लिए खड़ा मिलता है, किसी और नाम से, किसी और जगह पे। लेकिन हम फिर भी यहाँ से बहुत कुछ कर सकते हैं, यही कि उसके परिवार की आर्थिक मदद के लिए हम अपनी तरफ से व्यवस्था कर सकते हैं। जिन संस्थानों से जुड़ा रहा है उन संस्थानों को प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया की तरफ से पत्र भेजा जा सकता है कि आप भी मुकेश के परिवार को कुछ आर्थिक मदद दीजिए, और इस तरह के कोष से इसके परिवार को आर्थिक मदद दी जा सकती है। बहुत सीमित ही है ये भी मदद, लेकिन फिर भी कोई तरीका निकालना चाहिए कि उसके परिवार को थोड़ी राहत पहुंचे। जो आजीविका पर भी हमला किया गया, उसका पूरा परिवार उस संकट में चला गया है। तो हम सब एक तरह से एक लाचार दौर में हैं, लेकिन अभी भी हम अपने अपने छोटी छोटी कोशिशों से एक दूसरे के लिए पुल बन सकते हैं, एक दूसरे के लिए रास्ता बन सकते हैं, हाथ पकड़ सकते हैं। बीजापुर के पत्रकारों ने कितनी त्वरित गति से मुकेश की हत्या के विरोध में वहाँ बंद का आयोजन किया, प्रदर्शन किया, ये बड़ी बात है कि उस जिले में भी पत्रकारों ने मुकेश को लेकर एकजुटता दिखाई है। पता चलता है कि उसने अपने काम के जरिए कितना कुछ कमाया होगा, और उस ठेकेदार ने उसके साथ साथ पूरे उस जिले के पत्रकारों का मनोबल तोड़ा है। और आप देखिए कि इधर के 1 साल या 2 साल का पैटर्न देखिए ट्विटर पर ही, ज़्यादातर जो वीडियो आता है वो कहाँ से आता है, वो इसी तरह के स्वतंत्र पत्रकार जो ऐसे मौकों पर पहुंचे होते हैं जहां पहले किसी सांस्थानिक मीडिया के पत्रकार को पहुंचना चाहिए था, उसके वीडियो से सब कुछ वायरल कराया जाता है। तो ये उन पर हाथ डालने की कोशिश बहुत लंबे समय से चल रही है, और गुमनाम तरीकों से चल रही है। लेकिन ये हत्या करके एक संकेत भी दिया गया है कि अपनी अपनी हदों में रहा जाए। लेकिन हम सब का ये काम है कि हम सबका मनोबल बढ़ाएं, कि ज़रूर अपनी सुरक्षा की चिंता करें, उसे लेकर सतर्क रहें, मगर इसका असर अपने आप पर ना पड़ने दें। जितना हो सकता है आप कीजिए, अपनी समझदारी से कीजिए, अपने भीतर एकजुटता बनाइए, ताकि प्रशासन या प्रशासन से जुड़े ये लोग ठेकेदार किस्म के जिस तरह से दबाव बना रहे हैं, खरीद ले रहे हैं। कितना दुखद था, दैनिक भास्कर में उस ठेकेदार के बारे में पूरा एक लंबा चौड़ा विज्ञापन परिशिष्ट छपा है, जैसे प्रेरणा लेने के लिए वही बचा हुआ। बहुत सारे और भी अच्छे लोग उस जिले में काम करते होंगे, लेकिन एक पूरा पन्ना छपा था, और इसके बजाय वो अखबार अगर पूरा पन्ना उस पत्रकार के काम पर ही छाप देता तो भी पता चलता कि हाँ, आप अपनी आर्थिक मजबूरी के साथ साथ पत्रकारिता को भी एक संतुलित कर रहे हैं। मगर वो भी तो नहीं दिखा, सिंगल कॉलम का पहले पन्ने पर दिखी और बाद में कहीं और पीछे छपी हुई नजर आई। तो हम लोग सबको ही मिलकर बात करते रहें, इसे आगे बढ़ाते रहें, कुछ ऐसी व्यवस्था हो जाए कि हम करें। ये बहुत दुखद है, पर इसी के बीच अच्छा लगा कि प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने श्रद्धांजलि सभा बुलाई। आपने रवीश कुमार का भाषण सुना। थोड़ा वक्त निकालिए और देखिए कि गोदी मीडिया के बाहर जो मीडिया है वो कैसे काम कर रहा है। भारत में पत्रकारिता इस समय सरकार के निशाने पर तो है ही, उन सभी लोगों के निशाने पर है जिनके भ्रष्टाचार या जिनके घोटालों की खबरें पत्रकार अपने साहस से आपके सामने लेकर आते हैं। क्योंकि भारत में एक ऐसा वातावरण है जहां पत्रकारिता को लगातार अविश्वसनीय बना दिया गया है। लोकतंत्र, संविधान और नागरिक चेतना पर हमारे वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।